हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं 7 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही बिजी डे था, बहुत बिजी डे था। और अभी भी मैं कुछ काम ही कर रही थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं व्लॉग स्टार्ट कर पाई। मैंने सोचा था मॉर्निंग में करूँगी स्टार्ट, बट नहीं हो पाया। कुछ कुछ रीज़न रहता है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं जो है आज एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। आज क्या हुआ ना कि आज सुबह उठी, मैं काम स्टार्ट किया, फिर बीच बीच में उठ के धीरे धीरे लंच बनाया। धीरे धीरे मतलब बीच बीच में उठ के फटाफट लंच बनाया, धीरे धीरे फटाफट लंच बनाया। फिर मैं खाई हूँ, खाने के बाद तुरंत मैं बैठ गई हूँ काम करने, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इधर उधर बैठ के वेस्ट करती अपना टाइम, या फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर पाती। तो इसके चलते मैं नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर पाई। तो आज बनेगा डिनर में आलू के पराठे। कल बने थे पनीर के पराठे। मैंने सोचा था आपके साथ व्लॉग बनाऊंगी, शेयर करूंगी, बट नहीं हो पाया। कभी कभी होता है, नहीं हो पाता है। तो कल मैंने बनाए थे पनीर के पराठे, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पराठे। तो आप सोच रहे हो आलू पराठे, इतने पराठे क्यों खाए जा रहे हैं? तो पराठे इसलिए खाए जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना है आलू के पराठे। और कल पनीर, जैसा कि आपको पता है, दूध फट गया था तो मैंने पनीर बना दिया था उसका। तो पनीर बहुत ज्यादा, तो मैं सोची पनीर के पराठे बनाती हूँ। और मेरे माइंड से सच बताओ निकल गया था कि मेरे हस्बैंड को खाना है आलू के पराठे। तो पति देव की इच्छा तो पूरी करनी बनती है। तो इसलिए आज मैं बना दूंगी आलू के पराठे, क्योंकि कल मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि कल मैं बनाऊंगी आलू के पराठे जरूर से। तो फिर मैं जा रही हूँ बनाने आलू बॉयल करने, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय अपने लिए। चाय इसलिए बनाऊंगी क्योंकि यार बहुत थकान हो गई है, बहुत थकान हो गई है। एंड फाइनली मैंने फिर से एक हाउस हेल्पर रख ली है, क्योंकि मुझसे काम नहीं हो रहा था। मैं सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं 8 बजे सो के उठ रही हूँ आजकल, ये तो हालत है मेरी। तो मेड मिल गई है। मैं एक्चुअली परसों भी गई थी, बट मैं नहीं उतना सर्च कर पाई। तो आज एक मेड है, उसने खुद बोला कि मैं करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ जाना कल से। तो बोली ठीक है। तो वो कल आएगी, कल से झाड़ू पोछा करके जाएगी। और घर साफ रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और हम पूजा भी कर सकते हैं। अगर घर साफ नहीं रहता है तो पूजा भी नहीं करा जा सकता। बहुत ही गंदा लगता है मुझे तो। मेरा अगर घर गंदा रहता है मुझे बहुत गंदा लगता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं चाय पीने, और चाय पीने के साथ साथ आपसे बातें करते हैं और चढ़ाते हैं आलू, क्योंकि बज रहे 7। अरे बाप रे, पौने 8 हो गए यार। मैं अभी 7 बजने में ही लगी हुई थी। मैं काम करते हुए टाइम को निकल। हाँ, तो पौने 8 बज गए हैं। आपको मैं टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए, पौने 8 बज गए। तो बज गए 8, मुझे लगा 7 बज रहे। ऐसा होता है, ऐसा होता है मेरे साथ, ऐसा होता है। तो आज सुबह से बिस्तर भी नहीं ठीक हुआ है। ये देखिए हालत, हालत देखिए, हालत मेरे बिस्तर की। तो चलते हैं, फटाफट से चाय पीते हैं और फटाफट से बनाते हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे के साथ दही बहुत अच्छी लगती है। एक लाइट और जल रही है। 3 आलू हमारे आलू के पराठे के लिए बहुत होते हैं।
और सुबह के बज रहे हैं 9:45। और क्या हुआ ना कि आज बहुत ही ज़्यादा लेट उठी, मैं सो के बहुत ज़्यादा लेट उठी। और उसके चलते क्या हुआ कि मैं सुबह सोची थी, मैंने सोचा कि मैं सैंडविच बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में और खाऊंगी, बट इतनी लेट उठी कि मुझे मूनफिल्स खा के काम चलाना पड़ा। और अब मैं खाने वाली हूँ नमकीन और चाय, क्योंकि यही मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और नो ऑप्शन। वर्क फ्रॉम होम करने का मतलब नहीं होता है कि आप जो है 12 बजे सो के उठो और खूब सारी चीज़ें बना के खाओ। हमारे ऊपर भी वर्क प्रेशर बहुत रहता है। और अब मेरी आईब्रो देखिए क्या हुआ ना, एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या हुआ ना कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आई 7:30, 7:30 नहीं 6:30 बजे आई। 6:30 बजे आई और आने के बाद जो है 1 घंटा लगा दिया उसने सिर्फ झाड़ू पोछा करने में। हालांकि उसने बहुत अच्छे से किया, लेकिन पूरा बेड के नीचे अंदर घुस घुस के झाड़ू पोछा लगाया। बट उसको 1 घंटा लगे झाड़ू पोछा लगाने में। मेरे को इतनी गुस्सा लग रही थी ना, आधे घंटे का काम 1 घंटे में कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बोल के गई है कल से मैं आधे घंटे में कर दूंगी। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि तुम आधे घंटे में क्यों ऐसा क्यों, लेकिन उसने खुद बोला कि मैं कल, आज 1 घंटा हो गया, बहुत लेट हो गया, कल से मैं आधे घंटे में कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो 7:30 बजे गई ना तो मैं सो गई और मेरा अलार्म बजा 8 बजे। तो 8 बजे अलार्म बजा तो मैं सोची अरे थोड़ा सा और सो लेते हैं क्योंकि अभी तो 8 ही बजे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, 8:30 बजे तक उठ जाए। अरे भाई साहब 8:30 से कम 9, मेरी नींद खुली 8:20 पे मेरी नींद खुली थी। मैंने सोचा अच्छा भी उठते, अभी 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 करते करते मुझे 9 बज गए। और एकदम से मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी। एकदम से मेरी नींद खुल गई ना, टाइम क्या हो रहा था, ये 9:30 बज गया। फटाक से उठी, भागी, जल्दी से ब्रश की, फ्रेश हुई, नहाई। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ना सुबह उठ के सबसे पहले मन करता नहा लूँ। पता नहीं क्यों, मेरा नहा लेने से ऐसा लगता है जन्नत मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं नहा ली और नहाने के बाद मैं काम करने बैठी हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मैंने चाय बनाया है, दूध गर्म किया है, मूनफिल्स खाया, थोड़ी सी नमकीन ली है और वो चाय पीऊँगी। दैट्स इट। उसके बाद देखते हो क्या कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत काम है। और चलिए चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के लिए मुझे लगता है मेरे हस्बैंड उठेंगे तभी मैं उठूंगी, नहीं तो मैं तो भाई साहब बीच में नहीं उठने वाली। मैंने सोचा कि चलो बीच में थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर ली जाए क्योंकि सुबह सुबह उठ के जब अच्छे से रेडी हो जाओ ना तो ब्लॉग करने का मन करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आपसे बातें कर लीजिए, आपको अपडेट दे दिया जाए कि सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।